हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें सितंबर मंथ की ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। आप लोग ना सितंबर मंथ के जो स्टार्टिंग होगी वो थोड़ी सी ऐसे रहने वाली है, अटकी हुई सी। जो भी काम करने चल रहे हो या तो वो डिले हो जाएगा या फिर वो काम बनेगा नहीं, या फिर आप खुद ही ऐसा फील करोगे कि जो भी काम है ना उसमें आगे कोई ग्रोथ नहीं है या इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपका जो भी वर्क है उसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इवन आप खुद भी, दूसरों की तो बात आप छोड़ दीजिए, ये आप खुद के लिए भी है। और ये सारी चीजें ना इसलिए नहीं है कि आगे आपके लिए रास्ता क्लियर नहीं है या फिर आपको कोई तरीका दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है मेन, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बस एक जगह बैठ गए हो और आप ये सोच रहे हो कि एक दिन मेरे पास ये सारी चीजें होंगी या फिर मैं कहीं पर ट्रैवल करूंगा या करूंगी और वहां पर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगी या डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर्स अपनी लाइफ में लेकर आऊंगी। तो यार ये चीजें सोचने से नहीं होने वाली है, आपको स्टेप लेने होंगे। और दूसरी चीज, आपको जो मेंटल ब्लॉक्स फील होते हैं ना ये बार बार फील होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको बार बार फील हो रहे हैं तो आप बैठे रहो। जो भी चीजें हो रही हैं ठीक है, एक बार फिर से अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो। बिकॉज सितंबर मंथ के एंड में आके चीजें ना ऑलमोस्ट सारी स्टेबल होने वाली है। और इसका रीजन मैं बाद में दूंगी, लेकिन सितंबर मंथ का जो स्टार्टिंग है काम आपको तब करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो जो डिले आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने वाले के साथ मैच नहीं कर रही। लव लाइफ में भी बोल रही हूँ। दूसरा, आपके काम को लेके भी बोल रही हूँ। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाला, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आने हैं। दूसरा, आपको लॉन्ग रन पर चीजों को देखना होगा। ऐसा ना हो कि छोटी सी जो भी प्रॉफिट है ना वो इस टाइम पर आप एक्वायर कर लो, लेकिन वो प्रॉफिट कुछ टाइम का ही हो और बाद में चल के वो आपको लॉस में दिखे। एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कहीं पर जॉब करते हो, ठीक है। वहां पर आपको बोला जाता है कि आप, ये पोजीशन नहीं है जिस पोजीशन पे आप काम करो उससे और कोई खराब पोजीशन दे दी जा रही है, लेकिन आपका पैसा बढ़ा देंगे हम। तो आप क्या करोगे कि कुछ टाइम का जो पैसा है ना कि आपको, ठीक है ये जो बोनस मिल रहा है हम इसको ले लेते हैं, कम से कम अभी तो पैसे बढ़े। ये जो मेंटालिटी है ये आपकी लाइफ में डिले क्रिएट कर रही है। तो बेहतर होगा आप बोनस लो, लेकिन कोशिश करो कि फिर किसी और कंपनी को पकड़ो अगर वहां पर आपको आपकी मन चाही पोजीशन नहीं मिल रही है तो। बिकॉज आपको चीजें सीखनी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ है, बट वो जो ग्रोथ है ना आपका माइंडसेट नेगेटिव है, उस वजह से आ नहीं पा रही है। जो एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए काम करो। एक जगह बैठना नहीं है कि भाई मैं धूप में निकलूंगा तो मेरे को कपड़े खराब हो जाएंगे, स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर मैं कहीं पर हार्ड वर्क करता हूं तो कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए। ये सारी जो है ना नेगेटिविटी है आपके माइंड में आपने खुद क्रिएट करी है। जिनको भी सक्सेस चाहिए होती है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर सेम चीज तो हर कोई कर रहा है, आपको अगर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहिए आगे की तरफ तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी। और सितंबर मंथ के बीच में आके ना ऐसे प्लान्स बनेंगे कि कहीं पर आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ये ट्रैवल आपके फेवर में रहेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो भी ट्रैवल करने वाले हो ना, या फिर जो भी आपके माइंड में प्लान बन रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, या फिर जो बच्चे भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, उनको मैं ये बोलूंगी कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार ये एग्जाम तो बहुत दूर है, मैं इसको अचीव कर लूंगा, बात की बाद में देखूंगा। नहीं, अभी उस सारे सिलेबस को थोड़े थोड़े स्लॉट्स में डिवाइड कर लो और उनके ऊपर ना अभी से काम करना शुरू करो। ये अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क आपको स्टार्टिंग में करना है। दूसरा, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सितंबर मंथ में आपका टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेल्दी मैन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं पैसों के टर्म्स में। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आप खुद क्रिएट करोगे, कोई और नहीं करने वाला है। और ये जो पैसा होने वाला है आपको एक स्टेबल पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। पैसा होने के बाद भी, मैं यहाँ पर क्लियर बोल रही हूँ, पैसा आपका अच्छा है सितंबर मंथ में, लेकिन पैसा होने के बाद भी आप पास्ट की चीजों के ऊपर अटके हुए हो। मीन्स आपको कुछ भी पैसे के टर्म्स में कितना ही इंप्रूव कर दो, आपको
किसी देश का कह लो सबसे रिच आदमी बना लो, लेकिन आप फिर भी अपने इमोशनल बैगेज की वजह से ना उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। पास्ट में जो इमोशनल चीजें आपकी खराब हुई हैं, जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली कार्ड्स हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप इन सारे जो पास्ट में नेगेटिव इमोशनल चीजें हुई है ना, उनको रिलीज करो अपनी लाइफ से, यूनिवर्स को देना शुरू करो यार कि बस हो गया मेरे पास, मैंने जितना अपने लाइफ में लेसन सीखने थे वो सीख लिए। आप इस चीज को बोलो, भले कहीं पर इस ऐसी जगह पर जाकर बोलो कि कोई आपको सुने ना, भले धीरे धीरे बोलो, लेकिन आप उसको फील करके बोलो कि भाई यूनिवर्स थैंक यू, मुझे जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए, अब मेरी लाइफ में ये जो इमोशनल डोर बंद हुआ है ना, इसको ओपन करो। और मैं आपको ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये बहुत इजीली चीजें सही नहीं होंगी इमोशनल आपकी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर आपको लिटरली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जहां पर लोगों को समझ नहीं आएगा। मतलब समझने की बात तो आप छोड़ दो, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं इतना इमोशनल लाइफ पे जो काम कर रहा हूँ इसका कुछ आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसके साथ आपने ना आउटकम को अटैच किया हुआ है कि हाँ मुझे ऐसा ही पर्टिकुलर आउटकम चाहिए। तो ये जो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करो। आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मेडिटेशन करो, जिनको नहीं आता मेडिटेशन करना इट्स ओके। आप अपने आप को एटलीस्ट शांत कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर, जहां पर आपको अच्छा फील होता हो, एटलीस्ट वहां पर जाकर बैठो थोड़ी देर, या फिर आपको किसी भी गॉड को प्रे करना पसंद है, या फिर जो भी चीजें आपको अच्छा फील कराती है ना वो चीज करो। यहाँ पर ओवर ईटिंग करने के लिए मैं मना करूंगी, और ज्यादा स्वीट्स खाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक साइकिल में आपको उलझा के रख देगा, ठीक है। तो बेहतर है जिन चीजों से आपको एडिक्शन फील होता है, मीन्स कभी भी मूड ऑफ हुआ तो आप क्या कर रहे हो कि अनकॉन्शियसली वो चीजें करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, और उतनी हद तक कर रहे हो जहां तक आपकी हेल्थ कंडीशंस क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करना। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक स्टेप भी लोगे ना, चीजें आपके फेवर में टर्न होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पर एंड में लवर्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो जैसे जैसे अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसकी वजह से आप खुद अपने आसपास का माहौल भी चेंज होते हुए देखोगे। लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। दूसरा, आपकी अहमियत को समझेंगे कि आप लोगों के लिए कितना अच्छे से काम कर रहे हो, या फिर उनके लिए जो आपका बिहेवियर है वो कैसा है। तो इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, और ये जो चीजें होंगी वो आपकी लाइफ में इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सितंबर के एंड में आएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े से डिले हैं चीजों में, लेकिन उन चीजों को छोड़ मत देना कि यार ये चीज अभी नहीं हुई तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। लिटरली आगे बढ़ते रहना है, जो भी कर सकते हो। इवन आप उसको लेकर एक पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा आपको। सिर्फ सोचने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके सामने रास्ते क्लियर है, स्टेप नहीं ले रहे हो। यहाँ पर मेजर 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 फोकस जो है बस वो है कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी जो चली गई थी वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।